Hello everyone, I am Sakshi. I am your maths teacher as you all know. So I am back again with a new video, a remedial video which will going to be in English and Hindi both the languages. So I hope you all will get to know. आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी अब चीज़ें because मैं अब आपको हिंदी में भी समझाने वाली हूँ. Okay? So class 4 unit 2 Roman numerals is our first unit because unit 1 तो is a revision. So okay. तो आर फर्स्ट टॉपिक इज़ हिंदू अराबिक न्यूमरल्स. हिंदू अराबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? द न्यूमरल्स लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड द हिंदू अराबिक न्यूमरल्स. 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें हिंदू अराबिक न्यूमरल्स कहते हैं बिकॉज यही नंबर्स हैं जिनको यूज़ करके हम 10 12 37 89 54 या कुछ भी बना सकते हैं. तो दीज आर द नंबर्स जिन्हें हम हिंदू अराबिक न्यूमरल्स कहते हैं. रोमन न्यूमरल्स. रोमन्स यूज्ड 7 लेटर्स एज न्यूमरल्स. रोमन्स 7 लेटर्स यूज़ करते थे जिस तरीके से हम हिंदू अराबिक में 10 लेटर्स यूज़ करते हैं या 10 नंबर्स यूज़ करते हैं उसी तरीके से रोमन्स 7 लेटर्स यूज़ करते थे न्यूमरल्स की फॉर्म में. तो हमने उसको अपने हिंदू अराबिक में कन्वर्ट किया है. तो व्हाट आर दोज 7 लेटर्स? दे आर IVXCLDM. तो वो नंबर्स कौन कौन से थे? न्यूमरल्स IVXCLDM. I इंडिकेट्स, I क्या इंडिकेट करता है? 1. V का मतलब 5, X इज़ 10, C 100, L 50, D 500 एंड M 1000. अब कुछ टेक्निक्स हैं कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करें, कैसे एडिशन करें, कैसे सब्ट्रैक्शन करें या किस तरीके से उसको यूज़ करें. तो देर आर सम मेथड्स फॉर यू. फर्स्ट वन इज़ कि I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड इन अ रो बट अप टू 3 टाइम्स. I, X, C और M को आप एक साथ लिख सकते हो, आप रिपीट कर सकते हो लेकिन सिर्फ 3 टाइम्स तक. यू कैन नॉट रिपीट देम मोर देन 3 टाइम्स किसी भी लार्ज नंबर्स को बनाने के लिए. द वैल्यूज़ ऑफ द रिपीटेड नंबर गेट्स एडेड. तो जो भी रिपीटेड नंबर होंगे उनकी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी. जैसे मैंने 2 बार I लिखा तो I की वैल्यू क्या होती है? 1. तो 1 को मैं ऐड करूँगी. बोला ना, द वैल्यूज़ ऑफ द रिपीटेड न्यूमरल गेट एडेड. जो भी रिपीटेड न्यूमरल है उसकी वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी. तो 1 + 1 इज़ 2. अगर मैं 2 बार C लिखती हूँ तो 1C मीन्स 100, सेकेंड C इज़ ऑल्सो 100. तो आई हैव टू ऐड बोथ द वैल्यूज़ एंड आई विल गेट 200 जो कि 2C को रिप्रेजेंट करता है. इन द सेम मैनर 3x इफ़ आई हैव रिटन तो 3x 30 कहलाएगा बिकॉज 3 बार 10 हमारा ऐड हुआ है. ऐसे ही 3m's, 1m हमारा 1000 इंडिकेट करता है तो 3m क्या हो जाएगा? 3000. 3 बार आई हैव एडेड 1000. Now second is a smaller numeral gets added to the greater numeral on its left. यानी अगर स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में लिखा है किसी भी ग्रेटर न्यूमरल के तो वो ऐड हो जाता है. ठीक है. तो ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में हमारा स्मॉलर न्यूमरल लिखा है तो हमने उसको ऐड करना है. तो v के बाद I लिखा है तो v + I यानी 5 + 1 इज़ 6 फॉर अस. x v, x 10 है, x 10 है, v 5 है. तीनों को प्लस कर दो 25. x I, x 10, I 1 और I 1 सबको प्लस करोगे 12 बना. l x, l होता है 50. 50 में हमने x प्लस किया यानी 10 प्लस किया तो क्या मिला मुझे? 60. x होता है 10, I 1 तो 10 में 1 प्लस किया 11. सो समझ में आया क्या करना है कि आपके साथ में जो भी नंबर है आपको उसको सेपरेटली लिख के ऐड करना है बस, और कुछ नहीं है. स्मॉलर नंबर गेट सब्ट्रैक्टेड. लेकिन अगर यही नंबर आपका लेफ्ट में लिखा हो तो वो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट. और एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके सब्ट्रैक्ट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? I हो सकता है, X हो सकता है, C हो सकता है या M भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है. बाकी और कोई नंबर यानी यही जिसको आप रिपीट कर सकते हो ना IXCM वही आपके सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है. अब जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखूँ देखूँ IV तो V में से I माइनस हो जाएगा. 5 - 1 4. अब V में से आप X तो माइनस नहीं कर पाओगे है ना, तो V के साथ हमेशा I ही माइनस होगा. IX, X - 1 यानी 10 - 1 इज़ 9. XL, L में आप 10 माइनस कर सकते हो बेटा, 1 नहीं कर सकते हो. आप IL नहीं लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे XL क्योंकि 50 है. 10th प्लेस वाली चीज़ों में 10th प्लेस वाली चीज़ें माइनस होंगी. तो 50 - 10 इज़ 40. 100 - 10 इज़ 90. अब यहाँ पे बात करते हैं D 500 है. अब 100 वाली प्लेस में 100 ही तो माइनस करेंगे. तो 500 में मैंने C यानी 100 माइनस किया तो मेरा आंसर आया 400.
अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2A पे, जिसके क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं आई नो, लेकिन मैं फिर से बहुत अच्छे से बहुत आराम से आपको समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इन्हें बहुत अच्छे से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट यूजिंग हिंदू अराबिक न्यूमरल्स। ए पार्ट एक्स एक्स, मैंने आपको बोला दोनों को सेपरेट करके ऐड करो। x10 दूसरा x10, तो 10 + 10 20, डायरेक्टली आप 20 अब लिख सकते हो क्योंकि आप ये सारे तरीका जानते हो। बी पार्ट एक्स वी आई आई, x10 होता है, वी 5 होता है, I1 और I1, तो 10 और 5 15 16 17, अब आप डायरेक्टली 17 लिख सकते हो, आपको ये इसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सी पार्ट एक्स 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 वी, एक्स क्या है 10, x10 20 30 5 35, एक्स एल क्या होता है 40 होता है, क्योंकि एल में से मैं x माइनस कर रही हूँ, जब राइट में लिखा है तो हमें उसे माइनस करना पड़ता है, तो 50 - 10 40 हुआ, 40 में कितना प्लस किया 1 2 3, तो 43 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, यानी हमें हिंदू अराबिक को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। 15, इसको सेपरेट कर लो, 10 + 5, 10 होता है x और 5 होता है v, तो एक्स वी क्या हुआ हमारा 15। 26, इनको भी सेपरेट कर सकते हैं, 20 + 6, 20 लिखने के लिए 2 टाइम्स x लिखा, 6 के लिए वी आई, तो x x वी आई इज़ 26। 40, 40 मैंने आपको पहले भी बताया है, 50 - 10 यानी XL, तो XL इज़ 40। 46 क्या होगा 40 बताया अभी XL, और 6 विल बी VI, तो XL VI इज़ 46। समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर और फिल इन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, यानी आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो पहला नंबर देखो VII, सबसे पहले इसको हिंदू अराबिक में चेंज कर लो, रफ में लिख लो, ठीक है। 8 7, तो 8 बड़ा है तो आई विल राइट ग्रेटर देन साइन। XVI, x होता है 10, V 5 और 1 6, तो 10 और 5 15 और 1 16, 16 आ गया। XIV क्या होता है 4, तो X10, 10 और 4 14, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है 16 वाला, तो जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी तरफ हम ओपन साइन यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, X और L, X10 है L 50, तो कौन सा बड़ा है 50, तो ओपन वाला साइन हम 50 की तरफ रखेंगे। नाउ डी पार्ट XLV, XL 40, देखा हमें लर्न भी हो जाती हैं चीज़ें, तो XL 40 और V5 45, X और X 20 और V5 25, तो कौन सा नंबर बड़ा है दिस वन, तो विल राइट द साइन ओपनिंग टू द ग्रेटर नंबर। E 4 + 2 6, X और L 40 होता है 42, तो कौन सा बड़ा है 42, तो इस तरफ हम ओपन साइन यूज़ करेंगे। 3 8 24, XL 40 और II 2 42, तो 42 विल बी ग्रेटर देन 24। C इज़ 100 and it is 50, तो 100 विल बी ग्रेटर। 20 + 6 इज़ 26, और X VI, X 10 और 10 20, V5 25 और 1 26, दोनों सेम है, सेम के लिए हम इक्वल्स टू साइन का यूज़ करते हैं। नंबर 4, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो बहुत इजी तरीका है। क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इज़ रिटन विद ब्लैक पेन, तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पहले हिंदू अराबिक में कन्वर्ट कर लो। XV 15 है, XX 20, IV 4 24, IX इज़ 9, XL 40 और I 41, XX 20, V 25 एंड 1 26। ओके, तो अब इस हिंदू अराबिक को सेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत इजी होता है। सबसे पहले 9, देन 15 24 26 41, अब उस चीज़ को आप रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर लो। 9 क्या था आपका IX, 15 क्या है XV, 24 क्या था XXIV, 26 इज XXVI एंड 41 इज XLI। तो दिस विल बी द ईजीएस्ट मेथड टू राइट असेंडिंग ऑर्डर्स। उसको आप रफ करके और उसको इरेज भी कर सकते हो, और अगर आप इरेज नहीं भी करते हो तो भी आपको कोई मार्क कट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स आर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो ग्रेटेस्ट नंबर है ए पार्ट XXX, तो X 10 20 30, 30 मैंने उसको हिंदू अराबिक में कन्वर्ट किया, L 50, XL होता है 40, X 10 IX 9 19, XV III, X 10 V 15 16 17 18,
अब इसी को हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट 50, देन 40, देन 30, देन 19 और 18। अब जो नंबर्स हमने लिखे हैं हिंदी और अरबिक के, उसको रोमन्स में लिख लो बड़े आराम से। 50 क्या था, L, 40 इज़ XL, 30 इज़ 3 टाइम्स X, 19 इज़ XIX एंड 18 इज़ XVIII। ओके, तो इन दिस मैनर यू कैन राइट डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। आपको आंसर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 8 4 से 32, 32 हिंदू और अरबिक नंबर है, इसको रोमन में लिखेंगे किस तरीके से, 30 है तो 3 टाइम्स x आया, 2 है तो 2 टाइम्स i आया, तो 3x एंड 2 टाइम्स i। 12 + 12 पहले ऐड कर लो, 24, 24 को रोमन में चेंज करो, x + x 20, iv 4, 24। 81 डिवाइडेड बाई 9, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 क्या है आपका, ix, यानी x में से 1 माइनस किया हमने तो हमारा 9 आ जाता है। 7 × 7, 7 7 ज़ा 49। अब 40 होता है XL और 9 है IX, तो दिस विल बी द रोमन न्यूमरल फॉर्म में आपने आंसर लिख लिया। सो क्लास, दिस इज़ अ रेमेडियल वीडियो फॉर यू। और अब एक चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैथ्स को कितने भी क्वेश्चंस कोई टीचर आपको एक्सप्लेन कर ले, कितनी भी बार आपको वो एक्सप्लेन करे, बट जब तक आप उन क्वेश्चंस को खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदे की बात है, ठीक है। सो प्रैक्टिस मोर सो दैट आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ। So good luck, take care, be happy and do all the questions given in your exercise so that you will score some good score in your exam जब भी एग्ज़ाम्स आपके होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा questions try it at your home। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है then you can ask your teachers। Okay, so good luck, goodbye।